शाम के 6 बजे थे। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर अंधेरी में स्थित एक पुरानी कोठी मल्होत्रा हाउस अचानक पुलिस की सायरनों से गूंज उठी। किसी अनजान नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई थी। मल्होत्रा हाउस में मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर अजय राठौर केस की कमान संभालते हैं। वह अपने सब इंस्पेक्टर दीपक के साथ मौके पर पहुंचते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां सील थीं और कमरे के अंदर था 55 वर्षीय उद्योगपति रमेश मल्होत्रा की लाश। बड़ी बात यह थी, कमरा अंदर से लॉक था। रमेश मल्होत्रा के परिवार में थे उनकी पत्नी संध्या, बेटा कर्ण, बहू नेहा और नौकर राजू। सबका बयान लिया गया। संध्या: हम दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से बोलचाल बंद थी। वो बहुत अकेले हो गए थे। कर्ण: पापा का मिजाज बहुत सख्त था, बिजनेस को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। नेहा: वो मेरे ऊपर शक करते थे। राजू: मैं तो खाना देने गया था, दरवाजा बंद था, जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर अजय को लगा कि यह सामान्य फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई गहरी चाल है। जांच के दौरान कुछ अहम सुराग मिलते हैं। दीवार पर खरोंच के निशान, कमरे के अंदर एक टूटा हुआ स्मार्टफोन और एक बेहद हल्का परफ्यूम की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर जो सामान्य नहीं लगता। फॉरेंसिक टीम बताती है कि मौत का कारण जहर है जो चाय में मिलाया गया था। लेकिन सवाल था, कमरा अंदर से लॉक कैसे हुआ? जांच जारी थी। तभी अचानक घर का नौकर राजू एक रात छत से गिरकर मर जाता है। पुलिस को यह हादसा नहीं बल्कि साफ साफ मर्डर लगता है। राजू कुछ छिपा रहा था। उसके कमरे से एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, मैंने जो देखा है वो अगर किसी को पता चला तो मेरी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे सच की परतें खोलते हैं। रमेश मल्होत्रा को शक था कि उसकी बहू नेहा और बेटा कर्ण के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। नेहा का अफेयर किसी से चल रहा था। उसका मोबाइल रिकॉर्ड जांचा गया। एक नाम बार बार आता है, विक्रम। विक्रम एक छोटा कारोबारी जो पहले रमेश के ऑफिस में काम करता था और निकाला जा चुका था। अब शक विक्रम पर जाता है, लेकिन विक्रम फरार है। आखिरकार अजय को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कमरे की खिड़की बाहर से सील जरूर थी, लेकिन उसमें एक छोटा वेंटिलेशन डक्ट था जो हाल ही में खोला गया और दोबारा बंद किया गया। सीसीटीवी में एक परछाई दिखती है जो घर के पीछे से उस वेंटिलेशन के पास जाती है। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चलता है कि रूम फ्रेशनर असल में एक वाष्पशील जहर था जिसे डक्ट से कमरे में डाला गया। रमेश जब तक कुछ समझते बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस विक्रम को ट्रैक कर लेती है, लेकिन पूछताछ में जो सामने आता है वो सबको चौंका देता है। नेहा ही असली मास्टरमाइंड थी। उसका विक्रम के साथ अफेयर था और रमेश उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। उसने अपने पति कर्ण को भी अंधेरे में रखा और विक्रम की मदद से पूरे मर्डर की प्लानिंग की। राजू ने कुछ देखा था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। नेहा ने परफ्यूम का बहाना बनाकर वेंटिलेशन से जहर छोड़ा और बाहर से खिड़की दोबारा सील कर दी। नेहा और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्ण पूरी तरह टूट चुका था। वो सच में अपने पिता को खोकर बिखर गया। संध्या जो सब कुछ सहती रही, आखिर में कहती है, बाहर से जो घर सोने का दिखता है उसमें अंदर कितनी दरारें हैं कोई नहीं जानता।